वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर इंडेफिनिट इंटीग्रल? लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन देन द फैमिली ऑफ ऑल इट्स एंटी डेरिवेटिव। जैसे हम डिफरेंशियल करते थे तो उसका एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स and is denoted by integration fx dx. The symbol f integration fx dx is read as the integral of fx with respect to x. अब इसमें पहला शब्द हमारे पास एंटी डेरिवेटिव शब्द है। जैसे हम किसी चीज का डिफरेंशियल करते हैं dy dx x की क्यूब प्लस c, तो x की क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर। अब यदि हम 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें x की 3 प्लस c गिवन होता है। जैसे जब हम पढ़ेंगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल, इसका जब हम फार्मूला पढ़ेंगे तो x की 2 का इंटीग्रेशन x की 3 अपॉन 3 प्लस c, तो x की 3 प्लस c। इसलिए मैंने यहां पर एंटी डेरिवेटिव शब्द यूज किया। जैसे ही हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और उसका जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो सेम फंक्शन गिवन होता है। तो लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन देन द फैमिली ऑफ ऑल इट्स एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स and is denoted by integration fx dx, x के with respect integration. For example, x की 4 upon 4 plus 2 are antiderivative of x की क्यूब। x की 4 upon 4 plus 2 का जैसी एंटी डेरिवेटिव करते हैं तो हमें x की 3 गिवन होता है। We know that dy dx 5x का जब हम dy dx करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो सपोज हमें fx गिवन होता है। तो दैट इज इंप्लाइज दैट जैसे हम fx का इंटीग्रेशन x के विद रेस्पेक्ट करते हैं तो हमें 5x प्लस c वेयर c बी द कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब हम इसके फार्मूलों पर डिस्कशन करते हैं, इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूलों पर डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूले, पहले हम डिफरेंशियल dy dx का डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फार्मूले देखते हैं। dy dx x की पावर n इक्वल n x की पावर n माइनस 1, तो इसका dy dx ये है। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसी तरह e की x का dy dx e की x है, तो इंटीग्रेशन में भी e की x का इंटीग्रेशन e की x प्लस c वेयर c बी द कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब इसी तरह dy dx log x का dy dx 1 बाई x होता है। इसी तरह 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x बेस e प्लस c। अब a की x का dy dx हमारा a की x log a बेस e। इसी तरह जब हम a की x का इंटीग्रेशन करते हैं तो a की x अपॉन log a बेस e प्लस c। अब साइन x का dy dx cos x है, इसी तरह cos x का dy dx sin x। डिफरेंशियल में जब भी हम c cos cot कोसक का डिफरेंशियल करते हैं तो माइनस आता है, माइनस। तो इसी तरह जब अब हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन, तो माइनस का कोस आएगा प्लस c।
इसी तरह tan x का dy dx sec स्क्वायर होता है, तो अब हम sec स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो tan x आता है। इसी तरह कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का कोट x। तो ये हमने 8 फार्मूले अभी देखे, 2 फार्मूले अभी हम और इन पर देखते हैं। फार्मूला नंबर 9, डी बाई डी एक्स sec x। तो sec x का डी बाई डी एक्स sec x tan x। इसी तरह इंटीग्रेशन sec x tan x dx इक्वल sec x प्लस c। इसी तरह फार्मूला नंबर 10, डी बाई डी एक्स कोसक x। कोसक x, तो कोसक x का डी बाई डी एक्स होता है माइनस का कोसक x कोट x। इसी तरह अब हम इसका डी बाई डी इंटीग्रेशन करेंगे कोस x कोट x dx इक्वल माइनस का कोसक x प्लस c। तो ये 10 फार्मूले हमने पढ़े। तो टोटल फार्मूला पहले हम जो डी बाई डी एक्स करते हैं उसका एंटी डेरिवेटिव होके वो सम आ जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं sec x का डी बाई डी एक्स sec x tan x। अब हम sec x tan x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो sec x, बस थोड़ा सा जो चेंज हो रहा है प्लस c, वेयर c बी द कांस्टेंट इंटीग्रेशन। ये जो मैंने 10 फार्मूले बताए हैं इनको पहले लर्न कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टोटल इंटीग्रेशन प्रैक्टिस पर डिपेंड है। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के लिए हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लिए कम है, इसलिए डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन को पढ़ते हुए अपना टोटल फोकस प्रैक्टिस पर कीजिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।